प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप कला के प्रगतिवान उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुंबई का सबसे महत्वपूर्ण समूह प्रोग्रेसिव ग्रुप था। फ्रांसिस न्यूटन सुजा इसके प्रेरणा स्रोत थे। रजा, हुसैन, आरा और बाकरे उनके साथ थे, जिनका मुख्य ध्येय केवल परिवर्तन था। प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में बम्बई में हुई थी। इसके मुख्य सदस्य FN सुजा, सैयद अहमद रजा, कृष्ण आरा, हरिअम्बा दास गाड़े, मूर्तिकार सदानंद बाकरे और MF हुसैन थे। इसकी पहली बैठक घोषणा पत्र गिरी गांव में 1948 में हुई। 7 जुलाई 1949 को पैक की प्रथम प्रदर्शनी लगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुलक राज आनंद द्वारा किया गया। FN सुजा ने प्रदर्शनी का कैटलॉग तैयार किया। इस प्रदर्शनी में नए विषयों के चित्र नई शैली में बनाए गए। प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के अति महत्वपूर्ण सदस्य MF हुसैन के बारे में चर्चा करेंगे। मकबूल फ़िदा हुसैन एक आत्मदीक्षित चित्रकार हैं। इनका संपूर्ण कलाक्रम आकृति परक है। आज हुसैन भारतीय कला जगत के सिरमौर हैं। जन्म तथा कला साधना। हुसैन का जन्म सन 1915 ईस्वी में शोलापुर नामक स्थान में हुआ था। इन्होंने इंदौर के आर्ट स्कूल में मात्र 1 वर्ष ही कला शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद वे मुंबई आ गए। 1936 ईस्वी तक सिनेमा, पोस्टर और होर्डिंग्स को रंगने में अपने संघर्ष का सिलसिला शुरू किया। नवीन सतत प्रयोग करते रहने वाले कलाकार हुसैन आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों में गिने जाते हैं। नित नए प्रयोगों ने ही हुसैन को कला में शिक्षित किया। मोटी रेखाओं द्वारा रेखांकित आकृतियाँ दैनिक जीवन के दृश्यों को प्रदर्शित करती हैं। एक और उनके चित्रों के विषय गायकों, संगीतज्ञों, धर्मगुरुओं, वैज्ञानिकों, नर्तकियों, नेताओं इत्यादि के हैं, तो दूसरी ओर इन्होंने घोड़े, हाथी, पशु पक्षी, तीर कमान और लोक प्रतीकों का चित्रांकन भी किया है। मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र भी हुसैन ने बनाए हैं। उनके बनाए घोड़े जड़ता के विरुद्ध एक संघर्ष हैं, गति और ऊर्जा के रहस्यमय प्रतीक हैं। इसी तरह एक विलक्षण कृति जमीन है, जो कई खंडों में विभाजित है। एक खंड में विशाल काला सूर्य लाल गाढ़े रंग से किया प्रभावशाली अंकन और कल्पनाशीलता का अद्भुत नमूना है। सन 1958 ईस्वी में बनाए लैंप और मकड़ी के बीच रहस्यमय अंकन हो या मुक्ति का आह्वान करते ऊर्जा के अक्षय स्रोत घोड़े। सभी चित्रों में इनकी अद्भुत कल्पनाशीलता झलकती है। 2 स्त्रियों का संवाद, जमीन, दुपट्टों में 3 औरतें, रागमाला, नृत्य, रामायण, महाभारत, राजस्थान, कश्मीर, मैसूर, अंतिम भोज, मध्यपुर, बनारस आदि श्रृंखलाएं एवं महात्मा गांधी, आपातकाल, मदर टेरेसा, माधुरी दीक्षित आदि इनके अत्यंत महत्वपूर्ण चित्र रहे हैं। मदर टेरेसा का चित्र भी अत्यंत महत्वपूर्ण, भावपूर्ण और विलक्षण कृति है। प्रदर्शनियाँ। सन 1950 ईस्वी में हुसैन ने अपने चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी मुंबई में जहांगीर कला दीर्घा में की, जहां उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन मिला। इनके चित्र स्वर्गीय होमी जहांगीर भाभा और बद्री विशाल पित्ती जैसे कला प्रेमियों ने खरीदे। इसके पश्चात इनकी एकल प्रदर्शनियों का सिलसिला शुरू हो गया, जो भारत के प्रमुख शहरों दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद में जारी रहा। यही नहीं, विदेशों में भी ये अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी हेतु अनेक बार यूरोप के विभिन्न देशों का भ्रमण कर चुके हैं। पेरिस, लंदन, वेनिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, चीन और जापान की भी इन्होंने यात्रा की। सन 1955 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। सन 1973 में सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। सन 1991 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। सन 2008 में केरल सरकार ने इन्हें प्रतिष्ठित राजा रवि वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 1971 ईस्वी में महाभारत की कथा के इनके करीब 30 चित्र ब्राज़ील की एक चित्र प्रदर्शनी में पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए। इन्होंने त्रिवेणी कला संगम में दिल्ली में एक चित्र निर्माण प्रदर्शन आयोजित किया, जहां इन्होंने अचेतन जगत के आधार पर चित्र रचना कर दिल्ली के नागरिकों को विमुग्ध किया। अन्य शौक। हुसैन केवल चित्रों तक ही सीमित नहीं रहे, इन्होंने व्यापारिक कला को भी आजीविका का साधन बनाया तथा बच्चों की लकड़ी के खिलौनों के भी अनेक डिज़ाइन बनाए। हुसैन को चित्रकारी के अतिरिक्त शायर इकबाल की शायरी का भी शौक़ रहा है। सन 1967 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म थ्रू द आइज़ ऑफ अ पेंटर बनाई, जिसे बर्लिन इंटरनेशनल में फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया और गोल्डन बेयर शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार भी मिला।
सन 1931 में साओ पावलो बाइएनियल में पाब्लो पिकासो के साथ साथ वे भी विशिष्ट अतिथि थे। इस प्रकार हुसैन का व्यक्तित्व एवं कृतित्व एक मनमोजी कलाकार का रहा है। फ्रांसिस न्यूटन सूजा। फ्रांसिस न्यूटन सूजा, जिन्हें FN सूजा भी कहा जाता है, एक जाने माने भारतीय चित्रकार थे। MF हुसैन, SH रज़ा और KH आरा आदि के साथ साथ वे भी प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे के संस्थापक सदस्य थे। स्वतंत्रता के बाद वाली पीढ़ी के वे पहले ऐसे भारतीय चित्रकार थे जिन्हें पश्चिम में बहुत पहचान मिली। उन्हें उनके आविष्कारी मानव आकृतियों के लिए भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जन्म गोवा में 12 अप्रैल 1924 को एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। जब वे मात्र 3 महीने के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माता कपड़ा सिलाई का काम करती थी, जिसकी झलक सूजा के एक प्रसिद्ध कृति में देखने को मिलती है। सूजा ने अपने चित्रों का प्रदर्शन मुंबई, दिल्ली, यूरोप और अमेरिका अनेक देशों में किया है। शिक्षा एवं विरोधी विचारधारा। सूजा को चित्रकला में रुचि थी, अतः इन्होंने सन 1931 ईस्वी में मुंबई के सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया। सूजा प्रारंभ से ही विद्रोही विचारधारा के थे और साथ ही कम्युनिस्ट भी। सूजा के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने उनके मन पर विपरीत प्रभाव डाला और उन्हें विद्रोही बना दिया। एक तो पारिवारिक निर्धनता, दूसरे जीवन संग्राम में अग्रसर होने के साधनों का अभाव, अनाकर्षक व्यक्तित्व जिसके कारण यह 2 बार स्कूल से निकाले गए। इनकी मनोव्यथा की यह प्रतिक्रिया है जिसके कारण इनके रंग और रेखाओं में समाज की पीड़ा और घुटन समाहित है। सूजा को शुरू में मैक्सिको के सुप्रसिद्ध कलाकार दीगो रिबेरा ने अत्यधिक प्रभावित किया। रिबेरा के चित्रण में निर्माण कौशल और संगठन विधि और जोज ओरोज के चमकीले रंगों के वैविध्य ने इन्हें इतना प्रभावित किया कि इनके चित्रों पर भी वही छाप बलवती रही। बाद में सेजा, गोगा और मातिस का भी प्रभाव इनके चित्रकला पर पड़ा। मूर्तिकला में खजुराहो की मूर्ति भंगिमाओं ने भी इन्हें विशेष आकृष्ट किया, जिसकी प्रेरणा से इन्होंने प्रणय नामक शीर्षक लिए चित्र ज्यामितिक रूपांकनों में चित्रित किया। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट समूह की स्थापना। सूजा ने 1947 ईस्वी में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट समूह की स्थापना की। उनका कहना था कि अपने लोगों के बीच प्रेरणा स्रोत कायम करने के लिए एक ग्रुप की नींव डाली जानी चाहिए, जिसका सहयोग आरा एवं रजा ने किया। चित्रण यात्रा। सूजा आकृतियों के कलाकार के लिए मशहूर रहे हैं। उनके नारी चित्रों में आकृतियाँ अनेक अनुभूतियाँ, कोमल भावनाएं, उल्लास और आतुरता दर्शाती हैं। मुखाकृतियों के चित्रण में उनकी रेखाएं कटीली, धारदार और शक्तिशाली हैं। उनके मुख आकार में छोटे, जबड़ा पिचका व मुंह खुला और मुंह पर यत्र तत्र बनाए नाक, कान और आँख मुखाकृति को निरुद्देश्य बनाते हैं। सूली नारी, दार्शनिक महात्मा गांधी, मनुष्य की दशा, सैर को निकला परिवार, हजरत ईसा, मस्तक, निर्माण आदि सूजा के प्रसिद्ध चित्रों में गिने जाते हैं।